हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट बट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की फेमस स्वीट डेज़र्ट की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जालीदार घेवर की रेसिपी। सावन का महीना चल रहा है और इसमें अक्सर बनाया जाता है, हर फेस्टिवल पे इसको खाया जाता है, तो बनाना तो बनता है। और बिना किसी मोल्ड के देखिए, आपको देख के पता चल रहा है कि मैंने इसको नॉर्मल जो चाय बनाने वाला फ्राई पैन है उसमें बनाया। और देखिए 1 कप मैदा में मैंने कितने सारे घेवर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ईजी क्विक तरीके से ये घेवर रेडी हो चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से क्विक सी रेसिपी लेके आई हूँ। प्लस ये रबड़ी वाला घेवर है, इसको मैंने मलाई घेवर बनाया है। और इस तरीके से आप मलाई घेवर भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो फेस्टिवल में जहाँ नहीं मिलता है तो उनको बनाना चाहिए। बहुत ही कम खर्चे में बहुत ज़्यादा घेवर तैयार हो जाएंगे। और इन ट्रिक्स को जानने के लिए आप पूरी रेसिपी एंड तक देखिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर करे इस क्विक सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें घेवर बनाने के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बना के फिर साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर लिया है, 1/2 कप वाटर लिया है और उसकी 1 तार की चाशनी हम बना देंगे। और कुछ इस तरीके से ये पक के 5 से 6 मिनट में हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। एक बॉयल आने के बाद हम लगातार चलाते रहेंगे और जैसे कि ये सब साइड रख देंगे तो फिर हम घेवर पे कंसंट्रेट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये चाशनी पक जाएगी। आप चाहें तो इसमें केवड़ा फ्लेवर डाल सकते हैं, मैंने केवड़ा फ्लेवर का यूज़ किया है। आपने अगर कोई फ्लेवर नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और चाशनी को इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं, अभी तो रेडी नहीं है, तब तक एक तार ना बने इस तरीके से करने से। या फिर लास्ट में जब आप स्पैटुला से बूंद गिराएंगे तो लास्ट वाली जो बूंद होगी वो लंबे तार को छोड़ती भी चले, तो मतलब हमारी चाशनी रेडी है, तो गाढ़ी सी हो जाएगी। तो यहाँ पर ज़्यादा ना ये जमे नहीं, तो मैंने यहाँ पर लेमन की स्लाइस डाल दी है। इससे क्या होगा कि हमारी चाशनी ना जब तक हमारे घेवर रेडी होंगे जमेगी नहीं। तो कुछ इस तरीके से देखिए, लास्ट में अभी बूंद अभी नहीं स्ट्रेच होके गिर रही है, अभी स्ट्रिंग नहीं बना रही है। तो अभी लास्ट में अभी हम फिर से और 2-3 मिनट का वेट करेंगे। तो 5 से 6 मिनट में हमारी चाशनी ये रेडी हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो शुगर था वो भी क्रिस्टल वाला था, तो एकदम रेडी हो जाती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम चेक कर लेंगे और हमारा एक तार बन गया है। और स्पैटुला से भी चेक कर लेंगे, लास्ट वाली बूंद लंबे तार की तरह गिरे तो मतलब हमारी चाशनी रेडी है। अब हम घेवर की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का एक बोल लिया है, जार लिया है, इसमें 4 टेबलस्पून मैंने डाला है देसी घी। तो यहाँ मैंने इस तरीके की कंसिस्टेंसी का देसी घी यूज़ किया है और उसमें 5 से 6 बड़े क्यूब डालूंगी आइस के। और इस तरीके से 40 सेकेंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे। और देखिए इसका किस तरीके का टेक्स्चर हो गया है। घी जो हो गया है थोड़ा सा जमा सा हो गया है, तो इस तरीके का ही होना चाहिए, क्योंकि आइस क्यूब टूटेंगे। और घी का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा करेंगे। यहाँ हमने 1 कप मैदा भी ले लिया है, साथ में हमने यहाँ पे 1/2 कप यहाँ पे दूध यूज़ किया है। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर का यूज़ कर सकते हैं या फिर ठंडा जैसे मैंने यूज़ किया। और इस तरीके से फिर से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये बटर सा निकल गया है इसका। आप जैसे बटर निकालते हैं ना, तो कुछ इस तरीके का टेक्स्चर आ गया। तो यहाँ पर मैं 1-1, 2-2 चम्मच करके इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी और 40 सेकेंड के लिए बार बार हम इसको ब्लेंड करेंगे। और इस मिक्सिंग जार में इसका बैटर बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए 1-1, 2-2 टेबल स्पून में यहाँ पे मैदा यूज़ कर रही हूँ और कुछ इस तरीके के टेक्सचर को हम देख पाएंगे। और यहाँ पर अगर हमें लगेगा तो 1 से 1.5 कप हमारा चिल्ड वाटर जाएगा, क्योंकि हमें इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा रखना है। एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें कि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल चिल्ड पानी ऐड कर दिया है 1 कप के अराउंड, और मुझे लगेगा तो मैं फिर ऐड करूँगी। और यहाँ पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बेसन। तो यहाँ पर हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून बेसन। और कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर तैयार हो गया है। और इसको हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। और देखिए उसको भी मैंने फ्रीज़र में ठंडा कर लिया था और एक पैन में मैंने आइस क्यूब डाल दिए हैं, जिससे कि मेरा जो बैटर का टेम्परेचर है नॉर्मल पे तो छोड़ो, गर्म मतलब बिल्कुल हो ही ना पाए, ठंडा ही हमें चाहिए। हमें इसका टेम्परेचर ठंडा ही मेनटेन करना है। इस चीज़ का अच्छे से आप ध्यान रखें, तभी हमारे जो घेवर जालीदार होंगे वो बनेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने बैटर निकाले। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है लेमन जूस। तो 1 टेबल स्पून के अराउंड लेमन जूस ऐड करके फिर यहाँ पे मैंने ये चाय वाला फ्राई पैन ले लिया। इसकी जो हीट है बॉटम से बस मुझे इतनी रखनी है कि मेरे बॉटम को कवर करे, ये नहीं कि बाहर से उड़े, अगर आपका फ्लेम वाला गैस भी है तो। और यहाँ पर एक बॉटल के लिड में मैंने
छेद कर लिया है हल्का सा गरम करके, और इस तरीके से बस इससे ही मैं पोर करूँगी जो हमारा घेवर होगा घी में। तो हमें जो घी या आप रिफाइंड में जिससे भी बनाएंगे, तो देखिए मैंने इसमें बॉटल में फिल कर लिया है थोड़ा सा बैटर और फ्रीज़र में रख दिया है जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और इतना लिया है कि नीचे ज़्यादा नहीं, कि हमें फुल नहीं करना है, क्योंकि जब ये हम बनाएंगे ना तो ऊपर आएगा जाग करके, तो हमें कुछ इस तरीके से ही रखना है कि आधे से थोड़ा सा कम ही हमें फिल करना है। और कोशिश कीजिए कि गहरा हम पैन लें, तो ये कुछ ज़्यादा गहरा भी नहीं है, चाय वाला फ्राई पैन है तो मैंने उसी में बनाया है। तो कुछ इस तरीके से आप बार बार डालते जाइए, और जब तक ये जो बबल्स आते हैं ना पहले डालते, क्योंकि उससे क्या होगा छींटे बाहर भी आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से करिएगा। और ऊपर से इसको बैटर को पोर करिएगा और फ्लेम उतना ही रखिएगा जो बॉटम को कवर करे। और ये जब ये सेटल डाउन हो जाए आपके बबल्स, फिर ये आप दूसरी बार डालेंगे तो 7 से 8 बार आप डाल सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप ज़्यादा बार डाल सकते हैं। वैसे 8 से 10 बार मैक्स टू मैक्स चलेगा। और इस तरीके से अच्छा सा घेवर आपका रेडी हो जाएगा। तो देखिए लगातार मैंने इसका क्लिप अभी इसमें मैंने नहीं कट किया है, लगातार ही मैंने इसको रखा है, जिससे आपको आइडिया लगे कि एक घेवर को बनने में 10 से 12 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि सेकना भी चाहिए। और इस तरीके से बिल्कुल शार्प नाइफ से आप इसके जो एजेस हैं ना, आप उसको रिमूव कर लीजिए अच्छे से। तो ये वाला नाइफ मेरा अच्छा नहीं है तो मैं चेंज करके दूसरा नाइफ लूँगी, और इस तरीके के शार्प नाइफ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आराम से करिएगा, क्योंकि जो घेवर होता है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, और अगर कि आप जल्दबाजी करेंगे तो ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा आपका, बिल्कुल गोल गोल तो नहीं निकल पाएगा। और आप देखिए लास्ट ईयर भी मैंने इसकी रेसिपी दी थी तो मैंने बताया था कि आप बेलन से अभी होल्ड कर सकते हैं, बट देखिए दिस टाइम अगर हम बीच में पोर करेंगे ना बैटर, तो आपका होल ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाएगा, आपको होल्ड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से अगर हम ये सब ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपके घेवर रेडी हो जाएंगे। तो हमने दूसरा घेवर की तैयारी कर लिया है, और कुछ इस तरीके से हम पोर करके और घेवर तैयार कर लेंगे। तो पहला तो क्या हुआ कि जाली मैंने नाइफ गलत यूज़ किया तो उससे टूट गया उसका साइड का जाली। आप दूसरे में देखिए, और बाकी के जितने भी थे सब में जो बॉर्डर सा होता है ना जाली का, वो बिल्कुल परफेक्टली आया है। तो कुछ इस तरीके से अपना गैस का जो फ्लेम है उतना ही रखिएगा जो बॉटम पे, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हमने बहुत हाई फ्लेम कर दी तो एकदम जल जाएंगे, क्योंकि मैदा का ही घोल है राइट, तो वो जल ही जाएगा, लाइट वेट तो है ही वो। और सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसको आराम से निकालना है, ये नहीं कि जल्दबाजी करनी है। तो ये होल किस तरीके से, जालीदार घेवर इसी तरीके से बनता है कि गरम गरम तेल में आपका ठंडा ठंडा घोल जब जाता है तो उसी से वो जाली क्रिएट होती है। तो टेम्परेचर को आप अच्छे से मेनटेन करें जिससे कि आपकी जाली बहुत अच्छे से आए। और देखिए कितना अमेजिंग हमारा घेवर ये बन चुका है। और कुछ इस तरीके से ही 1 बाय 1 हम सारे घेवर निकाल लेंगे। और इसका तेल निकालने के लिए इस तरीके से मैंने जाली सी ले लिया है और उसमें एक्स्ट्रा तेल निकाले। तो देखिए 1 बाय 1 करके हमारे सारे घेवर ये रेडी हो जाएंगे। और मैंने ये सारे घेवर बना लिए हैं, तो करीब 6 से 7 हमारे घेवर बने हैं और बहुत ही अमेजिंग हमारे ये घेवर रेडी हो चुके हैं। तो सारे घेवर हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और इस तरीके से हमारे घेवर सारे रेडी हो चुके हैं और कितने अमेजिंग लग रहे हैं। कोई बता सकता है हमने 1 कप मैदा से इतने सारे घेवर बना लिए हैं, प्लस ये कितने अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं। और मैंने इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने लच्छेदार रबड़ी बनाई है 5 से 6 मिनट में। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही आसान है इस रबड़ी को बनाना। और देखिए मेरी रबड़ी भी रेडी है, चाशनी भी रेडी है। बस अब हम क्या करते हैं, हमने 2 घेवर लिए हैं, जैसे कि जितनी भी चाशनी ना वो नीचे प्लेट पे ना जाए। वैसे तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनी, नीचे तक नहीं जाएगी। और हमने अच्छे से इसमें चाशनी पोर कर ली है। और चाशनी पोर करने के बाद हम रबड़ी से इसे डेकोरेट कर लेंगे। अगर आपको प्लेन चाहिए तो वैसे तो प्लेन भी खाया जाता है घेवर, आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। और रबड़ी से डेकोरेट कर लेंगे तो और ये थोड़ा रिच हो जाएगा बहुत। और फिर क्या होगा, ये जैसा क्रिस्पी सा हो रहा है ना, ये सॉफ्टनेस आ जाएगी इसमें। और कुछ इस तरीके से। और रबड़ी का तो ये भी है कि आप बाद में भी जब भी सर्व करें तो आप तभी कर दें। तो कुछ इस तरीके से अपना घेवर हमारा रेडी हो चुका है। बहुत अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आसान सी आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स फैमिली के साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, सभी ने घेवर बनाना है। और वैसे भी अभी भी बहुत कम लोग बाहर से ख़रीद रहे हैं ये सब चीज़ें, तो बनाना तो बनता ही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से क्विक सी ट्रिक
टिप्स और ट्रिक्स के साथ में आपको रेसिपी मिलेगी। तो यहाँ देखिए मैंने सिल्वर फॉइल लगा लिया। सिल्वर फॉइल बहुत कम सा लगाया है क्योंकि वैसे भी हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो आप कुछ इस तरीके से सिल्वर फॉइल से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ना। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय। Please subscribe, like, on and share my channel. Thank you.